बहुत दिन से लक्ष्मी मैया रह रही थी, तो सब तमाम सुखी संपन्न था, उसका जीवन स्वर्गमय था। एक दिन रात्रि में देवी मैया स्वप्न दिया सेठ को, सेठ जी कल मैं आपके यहाँ से निकल जाऊंगी। कहा मैया इतना दिन से थी, आज क्यों निकल रही है? हाँ, अब आपके घर में रहने का इच्छा नहीं करता, अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी। कहा ऐसा क्यों, कोई कारण तो बताओ। कहा कारण तारण नहीं बताऊंगा, अगर तुझको कुछ मांगना है तो मांग ले मुझसे, मैं दे करके कल चली जाऊंगी आपके यहाँ से, आपके घर से। कहा जब मांगने के लिए कहती हो और कल जाएगी तो ठीक है, मैं ये बात कल बताऊंगा। तो अच्छा ठीक है, कल ही बताना और बताना, फिर मैं चली जाऊंगी। तो शेर जी सोचा मैं क्या मांगूं, तो मेरे दिमाग में कुछ होता नहीं है। उसको चार पुत्र था, चार पुत्र वधू। तो पहली पुत्र वधू को मंगा करके कहा कि बेटी इस तरह की बात है, हमारे घर में जो आज स्वर्ग विराज रहा है ये लक्ष्मी मैया की देन है। ये लक्ष्मी मैया कल मेरे यहाँ से चली जाएगी, रात्रि में सपना में मुझे कहा है, और ये बात कहा है कि मुझे कुछ मांगने के लिए, सेठ जी तुम कुछ मांग लो मुझसे, मैं अब तो तेरे यहाँ से जा रही हूँ तो अच्छा रहेगा। तो बेटी बताओ मैं क्या मांगू? बड़ी पतोहू उनको कहा कि जमीन जायदाद खूब मांग लीजिए ताकि खेती हो और अन्न पानी भरपूर हो घर में तो अच्छा रहेगा। ठीक। फिर दूसरी पतोहू को मंगाया, कहा कि बेटी तुम बताओ इस तरह की बात है, मैं क्या मांगू? तो दूसरी पतोहू कहता है कि बाबूजी एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री और मांग लीजिए ताकि 2 फैक्ट्री का आमदनी से सारा परिवार बढ़िया आनंदमय चलेगा। लक्ष्मी मैया चाहे जाए चाहे रहे कोई खास बात नहीं है। ठीक। अब तीसरी पतोहू को बताया, बुलाया, कहा सारी बात बताया। कहा बेटी तुम बताओ ये लक्ष्मी मैया से क्या मांगा जाए? कहा खूब ज्यादा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हमारे तिजोरी में भर जाए, यही मैया से मांग लीजिएगा तो हमको कमी नहीं रहेगा। ठीक। और चौथी उनकी पतोहू जो है थाली में चढ़ाना, वह थी सज्जन घर की और साथ साथ सत्संगी। वह खुद ब खुद साध्वी थी, सत्संगी थी। तो उसको मंगा करके कहा बेटी इस तरह की बात है। ये लक्ष्मी मैया सारी कहानी बताया कि एक मांगने के लिए कहा है, मेरे तो दिमाग में अड़ता नहीं क्या मांगा जाए। ये चली जाएगी, फिर जो चीज़ मैं मांगूं उससे मैं खुशहाल रहूं, मेरे दिमाग में अड़ता नहीं है। तो तू बताओ क्या मांगना चाहिए? तो अब एक क्षण सोची, क्योंकि सत्संगी थी, सत्संग की बात उसे याद था, उसे दिमाग में था, साधना करती थी बेचारी। तो एक क्षण मन में विचार किया, कहा बाबूजी हमारे सब परिवार में सबको सबसे प्रेम हो, बस यही मांग लीजिए, क्योंकि प्रेम से बढ़ करके धरती पर कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर की वाणी। तो कहा कि हमारे सब परिवार में प्रेम हो, यही मांग लीजिए। और जहाँ प्रेम होता है वहीं तो स्वर्ग है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ कटुता है, तनाव है, खिंचाव है, वाद विवाद है, तो वही नरक।
तो प्रेम मांग लीजिए और कुछ नहीं। हाँ ठीक है बेटी, तुम्हारी बात मुझे जच गया। सही में ये धन दौलत प्रेम के आगे कुछ नहीं है। लाख संपत्ति है कोई, मान लीजिए कोई अरबपति खरबपति है। एक मैं सत्संग में था, संत मत का जो अखिल भारतीय सत्संग होता है उसमें मैं बराबर जाता था। जितना हर साल अखिल भारतीय सत्संग होता है, बहुत भारी भीड़ होता है। एक बार गया था उस समय, तो उस समय जो वित्त मंत्री था शायद दरोगा प्रसाद राय, मुझे याद है, तो वह आए थे मंच पर। तो मंच पर तो नहीं गए, मंच के बगल में खड़ा रहे और मंच संचालक दिया माइक कि आप कुछ बोलिए। तो वे शायद लगा कि उसकी वाणी से मैंने विचार किया कि ये सत्संगी है। तो वह कहा कि देखिए मैं तो वित्त मंत्री हूँ। वित्त मंत्री मतलब धन का मंत्री। हमारे देश में जो धन कैसे अच्छा बढ़ेगा और क्या होगा, इसी का मंत्री था वो। तो वह बताया कि हमारे देश में सबसे बड़ा अभी धनी जो है बिरला, टाटा बिरला। तो टाटा बिरला के यहाँ गौर कीजिएगा, हम तमाम लोग गरीब आदमी धन चाहते हैं। और धन चाहते हैं क्यों? सुख शांति के लिए। टाटा बिरला का नाम हम सब लोग जानते हैं। टाटा बिरला भारत में सबसे धनी, सबसे ज्यादा। तो वह कहा, वित्त मंत्री दरोगा प्रसाद राय, घूमते घूमते एक बार मुझे मन में हुआ कि टाटा का जो मेन मालिक है उससे मिला जाए। तो गया मिलने के लिए, मिला। कहा आप तो सबसे भारत के सबसे श्रेष्ठ धनी हैं, तो आपको तो सुख होगा बहुत। गौर कीजिएगा कि धन में हम तमाम लोग सुख जो चाहते हैं, क्या है धन से क्या होता है, गौर कीजिएगा। तो पूछा जा करके टाटा के मालिक से, उस समय जीवित था, जीवित हो नहीं हो बहुत दिन पहले की बात है। तो कहा कि आपको तो बहुत सारा धन है, यूं तो कहिए आप धनपति कुबेर हैं, आपको तो जीवन में सुख शांति भरपूर होगा। थोड़ा देर मौन धारण किया। कहा महाराज जी क्या बताऊं मैं, धन जो है तो है ही, लेकिन मेरा जहाँ आसन है, जैसे हम लोगों का आसन है ये चारपाई पर, जहाँ मेरा चारपाई है सोने का, वहाँ चारों तरफ फोन की घंटी लगा। अब पूरे देश में नहीं विदेश में उसका बिजनेस होता है। अब कौन उसका जो है चालक जो है, जो जहाँ जैसे विदेश में कोई उसका धन कमा रहा है, तो वह कौन सी मांगेगा, मुझे भेजना होगा, सारा उनका फोन पर बात होता है। जब सोना चाहता हूँ तो घंटी बजती है, खड़ा खड़ा, नींद नहीं आती है, फोन उठाता हूँ, क्या बात है बोलो, तो फलना सामान भेजिए, फलना, ठीक, रख दिया। फिर नींद आती है, सोना चाहता हूँ, फिर दूसरी घंटी बजती है, मन नहीं करता है आँख खोलने का और नो रिसीवर उठाने का, फिर भी घंटी बजती है, उठाना पड़ता है। इस तरह रात बीत जाती है, मैं सो नहीं पाता हूँ। गौर कीजिएगा धन का महत्व क्या। अब वह काम दूसरे को सौंपेगा, उस पर भी विश्वास नहीं है। देखिए धन का काम देख लीजिए, धनपति है, दूसरे पर विश्वास नहीं है उसको कि मैं अपने मंच पर दूसरे को दूं और मैं जाकर के आराम सोऊं, ये विश्वास भी नहीं है उसको। रात बीत जाती है, ये घंटी उसी बार फोन पर बात करते करते नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता हूँ और इसलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता। ये है धनपति का काम। तो बताया उन्होंने, हम तमाम लोग जो सुख चाहते हैं धन से, कहाँ सुख, सुख शांति बस प्रेम में है।
खाने को मिल जाए, कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए, सोने को मिल जाए बढ़िया से, रोटी कपड़ा और मकान, ये 4 चीज बढ़िया से मिल जाए, सारे परिवार में प्रेम हो। सदगुरु कबीर ने कह दिया धन कितना चाहिए। मैं धन पर बंधुओं नहीं कभी नहीं ध्यान दिया। बाबूजी थोड़ा मामूली किसान थे और गुजर बसर में सारा चीज पैदा हो जाता था। और मेरे बाबूजी चाहते थे कि मेरा बेटा साथ दे, मैं धन कमाऊं खूब, लेकिन मैं तो सदगुरु कबीर का मन ही मन सच्चा सपूत हो चुका था। सदगुरु कबीर का कहना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, आप न भूखा रहे साधु न भूखा जाए, बस यही धन सुख शांति का मार्ग है। इससे जय जय इच्छा करना व्यर्थ है। बोलिए सदगुरुदेव की।